यूपी में जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट 13 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 84 लाख नए वोटर जुड़े। 2027 चुनाव से पहले बदलेगा सियासी खेल। प्रयागराज से गाजियाबाद तक वोटरों में उछाल, विपक्ष ने उठाए सवाल, बीजेपी ने दिया जवाब। क्या वोटर लिस्ट पर छिड़ेगा नया संग्राम? इस बार यूपी की सियासत में ऐसा एक आंकड़ा सामने आया है जो सीधे चुनावी तस्वीर बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि 2027 चुनाव से पहले राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है और इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब प्रदेश में कुल 13 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मतदाता हो चुके हैं, यानी मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा और बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और यही वजह है कि सभी दल इस आंकड़े को अपने अपने नजरिए से देखने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि इस बार मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया गया और ये प्रक्रिया करीब 166 दिनों तक चली। पहले ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई, फिर दावे और आपत्तियां ली गई, उसके बाद फाइनल लिस्ट सामने आई। अगर इस वोटर लिस्ट के अंदर की तस्वीर देखें तो आंकड़े और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं। प्रदेश में कुल 7 करोड़ 30 लाख 71,061 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 6 करोड़ 9 लाख 9,525 महिला मतदाता है। इसके अलावा 4,200 से ज्यादा थर्ड जेंडर वोटर्स भी इस लिस्ट का हिस्सा है। वहीं 18 से 19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 17,63,000 से ज्यादा है। यानी ये साफ है कि युवा वोट इस बार चुनाव में बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां सबसे ज्यादा वोटर बढ़े हैं। प्रयागराज में 3,29,421 नए मतदाता जुड़े हैं। लखनऊ में 2,85,961, बरेली में 2,57,920, गाजियाबाद में 2,43,666 और जौनपुर में 2,37,590 वोटर्स बढ़े हैं। यानी इन जिलों में चुनावी मुकाबला और ज्यादा कड़ा होने वाला है, क्योंकि यहां वोटरों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। विधानसभा स्तर पर भी तस्वीरें काफी दिलचस्प हैं। साहिबाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 82,898 वोटर्स बढ़े हैं। जौनपुर में 56,118, लखनऊ पश्चिम में 54,822, लोनी में 53,689 और फिरोजाबाद में 47,757 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। यानी ये वो सीटें हैं जहां चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं और पार्टियों की नजर अब इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा रहने वाली है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कई मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रही है और अगर किसी योग्य मतदाता का नाम छूट गया तो वो फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। इस बार कुल 84,28,767 नए मतदाता जुड़े हैं, जो चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। सवाल यही है कि नए वोटर लिस्ट का फायदा किसको मिलेगा। नए वोटर्स का मतलब नए समीकरण, नए तरीके से राजनीति, नए तरीके से रणनीति, और इसमें जिस तरह से देखा जा रहा है, इस नए वोटर लिस्ट को देखते हुए जो राजनीतिक दल हैं वो 2027 चुनाव में अपनी तैयारियों को उसको देखते हुए कैसे तेज करते हैं, कैसे अपने समीकरण को साधेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ मुद्दे की लड़ाई नहीं है बल्कि यहाँ आंकड़ों की भी एक तरह से जंग बन चुका है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 2027 चुनाव में ये मुद्दे और आंकड़े की जो जंग बन रहे हैं, नए वोटर लिस्ट के किसको ज्यादा फायदा मिलता है।